हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी का जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है उसकी तारीख 24 अगस्त को फाइनल की गई है। आप सभी स्टूडेंट्स को रात को लगभग 12 बजे के आसपास एक टेक्स्ट मैसेज आया होगा कि आप लोग अपना मेल चेक कीजिए कोल इंडिया की तरफ से। और मेल सुबह 7:30 बजे के आसपास आपको आया होगा, जिसमें आपको मेंशन किया गया है कि आपका एग्जाम एग्जैक्टली कब होने जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आपका सिटी कौन सा होने वाला है एग्जाम का, स्टेट कौन सा रहेगा, और साथ ही साथ एग्जाम का जो डेट है वो 24 अगस्त है और आपका एडमिट कार्ड 21 अगस्त को अवेलेबल हो जाएगा। आप डाउनलोड उसको कर पाएंगे अपने पोर्टल से। तो आज हम बात करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण 12 दिन जो आपके पास हैं। अगर मैं आज का दिन हटा दूं, क्योंकि आज आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं इन्हीं सारी चीजों को लेकर के, लेकिन कल से जो है आप अपना तैयारी अगर शुरू करते हैं तो एग्जैक्ट हम एक दिन पहले एग्जाम से यानी कि 23 अगस्त तक देखते हैं, तो आपके पास 12 दिन का वक्त बचेगा। तो 12 दिन में एग्जैक्टली आपको अपनी तैयारी को कैसे लेकर के जाना है, ये वो स्ट्रैटेजी है, ये वो सारी बातें हैं जो मैं अपने कार्बन बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताता हूं, और यही मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आपकी भी तैयारी पूरी तरीके से फुल पैक हो सके और आप भी जरूर इस सेशन से कुछ ना कुछ सीख करके जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यहां पर आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसमें दो पार्ट्स रहने वाले हैं। पहला पार्ट आपका जो रहेगा वो नॉन टेक्निकल रहेगा 100 मार्क्स का और 100 क्वेश्चंस होंगे। वहीं दूसरा पार्ट जो रहेगा वो टेक्निकल रहेगा, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, कुल 200 सवाल 200 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है। इस एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन रहेगा वो एग्जैक्टली 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये सिंगल सिटिंग का एग्जाम होने वाला है। एक आपको सही आंसर करने पर 1 नंबर मिलता है और अगर आप गलत करते हैं तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि आपको यहां पर याद रखना है कि पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होता है। क्वालिफाइंग रूल जो है आपको भाई ऑब्वियसली यहां पर हर एक चीज को क्वालिफाई, पूरा पेपर एज अ होल क्वालिफाई करना है 200 नंबर में से। ऐसा सेक्शनल कट ऑफ या सेक्शनल आपका क्वालिफिकेशन नहीं है इसमें टेक और नॉन टेक का। पेपर 1 में जीके, जीए हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गई और जनरल इंग्लिश पूछा जाता है। और पेपर 2 में प्रोफेशनल नॉलेज, आपकी जो डोमेन की नॉलेज रहेगी वो पूछी जाएगी। एग्जाम का एग्जैक्ट सिलेबस भी आपको मेंशन किया गया है, हालांकि 2026 का जो गेट का सिलेबस था वही इसमें यूज किया गया है। स्तर जो है वो सेम नहीं होगा, ये मैं आपको फिर बता दूं, क्योंकि वहां पर आपको टाइम ज्यादा मिलता है गेट में। यहां पर 56-57 सेकंड आपके पास रहेंगे एक आंसर को करने के लिए ऑन एन एवरेज। 5 गोल्डन रूल हैं हमारे इस 12 दिन के। ये 5 चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, अगर आप चाहते हो वाकई में अपना एग्जाम क्लियर करना। पहला सबसे महत्वपूर्ण रूल जो है, अब आपको कुछ भी डिस्कवर नहीं करना है, यानी कि नए टॉपिक्स को छूना बंद कर दो। अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चलेगा आपका। आज तक आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन होना चाहिए और साथ ही साथ आपका जो नॉन टेक वाला पार्ट है उसका फुल पावर के साथ रिवीजन आपको करना पड़ेगा। दूसरा, अब आपको हर दिन एक मॉक टेस्ट देना ही देना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने बचा करके रखे थे, डज नॉट मैटर आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, आपको कंप्लीट मॉक अब देना ही देना पड़ेगा। और वो जो भी मॉक आप देते हो उसको आप एनालाइज भी करेंगे। जस्ट इन केस आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं मॉक के अंदर, तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे हार्ट साइन बना के भेज सकते हैं। हम लोग एक स्पेशल सेशन कर लेंगे जिसमें हम गूगल मीट के माध्यम से उन सारे बच्चों से मैं मिल लूंगा जिनके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, और उनका जो टेस्ट है उसको एनालाइज करके हम देखेंगे कि कैसे आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। ऑलरेडी जो है मेरे पास कम से कम 27-28 बच्चों हैं जिनका ये चीज आ चुका है कि दे वांट टू इंप्रूव एंड दे वांट टू नो हाउ दे कैन इंप्रूव देयर मार्क्स। मैंने उनके साथ ऑलरेडी डिस्कशन किया है, आप चाहो तो आपके साथ भी मैं कर सकता हूं। बाकी आपका जो रूटीन और स्लीप स्ट्रैटेजी है, आपके एग्जाम का जो मेल आया है उसके अंदर आपको क्लियरली मेंशन है कि आपका एग्जाम किस दिन और किस पर्टिकुलर टाइम पे होने वाला है। उस आधार पे अब अपना जो स्केड्यूल है वो सही करिए। 12 दिन इनफ होंगे आपके स्केड्यूल को सही करने के लिए। अगर आप पूरी रात पढ़ करके दिन में सो रहे थे तो अब आपको अपना स्केड्यूल को बदलने की जरूरत पड़ेगी। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जितना पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए, कोई भी नई चीज मत पढ़िए, जितना पढ़ा है उसी पे भरोसा रखिए और नया कंटेंट या नया मटेरियल लेने की कोशिश मत कीजिए। अब यहां पर अगर मैं रिवीजन की बात करूं तो सबसे पहली चीज आपको लूप में रिवाइज करना है। रिवाइज करने का सबसे बेहतरीन तरीका होगा कि आप अपने जो क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जो भी टॉपिक आप रिवाइज करना चाहते हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली कौन से टॉपिक है जिनमें आपको कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए केवल आप नोट्स पढ़िएगा। सारे टॉपिक को रिवाइज करने के लिए नोट्स आपको नहीं पढ़ने चाहिए। उसी के साथ शॉर्ट नोट्स पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। अब आपका
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर आपके पास 2 साल के हैं, मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा भी चुका हूं, उनको भी आप जरूर देख सकते हैं। और आपके जितने भी एरर्स हैं उनको आप गो थ्रू कीजिए। देखिए, कोई भी एक पर्टिकुलर अगर मैं यहां पर बात करूं आज के दिन से सब्जेक्ट को कैसे आप लेकर के चलोगे, तो आपके लिए सबसे पहले अभी जरूरी क्या है कि आप एक टेस्ट दीजिए। जब आप टेस्ट देंगे उसके बाद आपको उस टेस्ट को एनालाइज भी करना पड़ेगा। ये एनालाइज करने वाला पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। एनालाइज किए बिना आपका काम नहीं चलेगा। एक बार आप एनालाइज कर लेते हैं तब आपको पता चलती है आपकी मिस्टेक्स क्या क्या हैं। आपको उन मिस्टेक्स पे काम करना है। एक बार वो मिस्टेक्स आपने कर ली और एक आपको यहाँ पे अपना एरर लॉग बनाना है, एक ऐसा शॉर्ट नोट्स बनाना है जिसमें आपकी सारी गलतियां होंगी। आपको इनको इंप्रूव करना है, इसको रिवाइज करना है, या तो क्वेश्चन सॉल्व करके कर लो या तो आप अपने जो है नोट से कर सकते हो, और उसके बाद दोबारा से टेस्ट देना है। ये पूरा लूप है, इसको फॉलो करना है आपको अगले 12 दिन के लिए। ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र के समान होने वाला है। अब ये चीज हो गई एक बात आपके अगले 12 दिन का। अब मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हो उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आप जो मॉक टेस्ट दोगे एग्जैक्ट उसी टाइम पे दो जिस टाइम पे आपका एग्जाम होने वाला है, ताकि आपका दिमाग ट्रेन हो पाए। यहां पर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपको ना पता हो मैं बताऊं, फॉर्मूला 1 के जो रेस ड्राइवर्स होते हैं उन लोगों को पूरा का पूरा ट्रैक जो होता है वो याद होता है। इवन अगर उनको आंखों पे पट्टी भी बांध दी जाती है उसके बाद भी उन्हें पता होता है कि फलानी कंट्री का जो ट्रैक है वो एग्जैक्टली कैसा है, कहां पे मुड़ना होता है, कहां पे रुकना होता है, कहां पे स्पीड बढ़ानी होती है। ये सारी चीजें उन्हें याद होती हैं। कैसे? ट्रेनिंग से। उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया होता है। आपको भी अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा सेम उसी टाइम पे मॉक टेस्ट लिख करके, जो आपका स्लॉट या शिफ्ट आई होगी जो मेल में आपको मेंशन की गई है। दूसरी चीज, आपको 3 आवर का कंप्लीट पेपर यहां पे अब देना है, ताकि आप अपने एग्जैक्ट जो एग्जाम लाइक सिचुएशन है उसको रिक्रिएट कर पाएंगे। टाइमिंग का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी टेस्ट दे रहे हो उसमें अपना जो टाइम है वो आप मैनेज करो, बिकॉज ये एग्जाम सिर्फ टेक्निकल नॉलेज का ही नहीं है। यहां पर आपका टाइम मैनेजमेंट का भी टेस्ट किया जाएगा कि एग्जैक्टली आप कैसे रिएक्ट करोगे 55 सेकंड में, 56 सेकंड में कैसे आप आंसर करोगे उसके ऊपर। और इसी के साथ आपको मिक्स और सेक्शनल दोनों तरह के एग्जाम्स को, दोनों तरह के मॉक टेस्ट को लेकर के चलना है, बेस्ड ऑन कि क्या कब आपको किस चीज की जरूरत है। अगर आपको नहीं पता कैसे क्या इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए तो वो मैं आपको यहां पे बता भी दूंगा। आपके लिए पूरा मैंने टाइम टेबल बना दिया है। इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं, मॉक एनालिसिस, एक बार आपने ये सारी चीजें टेस्ट में करी, अब इसके बाद जो एनालिसिस होगा उसके अंदर आपको हर एक क्वेश्चन को रिव्यू करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, कौन सा क्वेश्चन गेस किया है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है आपने। सिर्फ आप ये मत देखिएगा कि गलत कौन सा हुआ है। कैटेगरी आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन को। देखो, हर एक क्वेश्चन की जो मिस्टेक होती है, या तो आपने सिली या फिर केयरलेस मिस्टेक करी होगी, या तो आपने कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करी है, या फिर आप बहुत स्लो रह गए और कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, या फिर आपको पता ही नहीं था कि ये कॉन्सेप्ट का को हम सॉल्व करते कैसे हैं। अगर सिली मिस्टेक कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको स्लो डाउन करने की जरूरत है, अपने आप को ट्रेन करने की जरूरत है। कि टाइम कम होने का मतलब ये नहीं है कि टाइम टेंड्स टू जीरो है, जीरो नहीं है, कम है। तो आपको उस हिसाब से अपने दिमाग को ट्रेन करना है। जिन क्वेश्चन में कम टाइम लगना चाहिए उनको कम देना पड़ेगा, जिनको ज्यादा टाइम देना है उनको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शायद 30 सेकंड में हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें 1.5 मिनट तक भी लग सकता है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि मेरे तो यार इस वाले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया, मैं क्या करूं। बेटा, एवरेज टाइम 56 सेकंड का है। हर एक क्वेश्चन के लिए एग्जैक्ट 56 सेकंड नहीं है आपके पास। इसी के साथ साथ आपको रिवाइज करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को और फिर अटेम्प्ट करना है अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हो तो। अगर आप बहुत स्लो हो रहे हो तो आपको शॉर्टकट सीखने पड़ेंगे और ये देखना पड़ेगा कि कैसे आपको स्किप करना है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन को स्किप भी करना पड़ेगा आपको। और जो अगर अननोन टॉपिक्स है उनको आप लोग हाई यील्ड टॉपिक को जरूर पढ़ सकते हो, लेकिन पूरा सब्जेक्ट अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप कैटेगराइज कर लेते हो उसके बाद अपना एक एरर लॉग, एक शॉर्ट नोट्स बना के रखिए उन सभी गलतियों की जो आप गलतियां कर रहे हो एग्जाम के अंदर, मॉक टेस्ट के अंदर। और आपको रिवाइज करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर अंदर। आपकी जो भी गलतियां हुई हैं उन सबको आप रिवाइज करिए और दोबारा से आप यहां पर एग्जाम को या मॉक टेस्ट को लिखिए। ट्रैक योर नंबर, आप अपना स्कोर जरूर चेक करते रहिए कि लास्ट टाइम से इस टाइम आपने अच्छा किया है, खराब किया है, बेटर कैसे कर सकते हैं, या अगर अच्छा हो गया तो ओवर कॉन्फिडेंट ना होकर के दोबारा से आपको उन चीजों पे काम करना है। आपका फोकस होना चाहिए 170 172 नंबर में कैसे लाऊं टेस्ट सीरीज पे। इस पे फोकस करो, इस पे टारगेट करो। आपका 100% मैं आपको बता रहा हूं, आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी अपने अंदर। चाहे आपके नंबर अच्छे भी आ जाए, पिछली बार 140 आए, अगली बार 160 आ जाए, तो आपको खुश होकर के बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट में अपने आप को
मतलब ये कह सकते हैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, आपको ये चेक करना है कि मैं और क्या कर सकता हूं जिससे मेरे 10 से 15 नंबर और बढ़ जाए, उसको आप एनालाइज करोगे। अब यहां पर देखो 12 अगस्त यानी कि कल आप एक काम करो, सबसे पहले तो आपको एक कंप्लीट डोमेन का सेक्शनल मॉक दो, ताकि आपको यह पता चल सके कौन सा सब्जेक्ट है जिसका रिवीजन सबसे ज्यादा आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए एक तरह से टेस्टिंग हो जाएगी, इस टेस्टिंग से आप पता कर पाओगे कौन से सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जो आपने पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा हुआ है देखो उसको मत पढ़ने बैठ जाना, जो पढ़े हुए हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है वो आपको पता कैसे चलेगा, वो पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट देने के बाद। फिर आप एक फुल मॉक देना अगले दिन, वो जो भी टॉपिक आपको लग रहे हैं कि आपने पढ़े हैं लेकिन फिर भी अच्छा नहीं किया, उनको रिवाइज करने के बाद, फुल मॉक देने के बाद आपको फिर बहुत सारी चीजें होंगी रिवाइज करने के लिए। इसीलिए उसके अगले दिन मैंने आपको बोला है कि आप सिर्फ एक नॉन टेक का मॉक टेस्ट लगाइएगा और टेक को मत लगाइएगा। यहां पर आप जब दोबारा अपनी गलतियां सही करेंगे तो फिर लगातार 2 दिन आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट देना है। 15 अगस्त को छुट्टी रहेगी आपके पास, इसीलिए, और यहाँ पे आपका टाइम रहेगा आपके पास सैटरडे का संडे का, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 मॉक टेस्ट आपके लिए लगाए हैं। सारी चीजें देखते हुए ही मैंने ये प्लान आपके लिए बनाया है। डे 7 जो है 17 अगस्त का, उस दिन दोबारा से अब आप डोमेन वाला ही दोबारा से टेस्ट दीजिए। 18 अगस्त को अब आपको फुल मॉक भी देना है, एनालिसिस तो हर दिन करना है यहाँ पे, और साथ ही साथ 19 को फुल मॉक दीजिए, डोमेन का सेक्शनल दीजिए, 21 अगस्त को फुल मॉक दीजिए, और आखिरी के 2 दिन जो रहेंगे आपको पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करने हैं, क्विक सेक्शनल मॉक देना है, और कोई भी यहाँ पे नया मॉक नहीं देना है। आराम से चिल करो। 23 अगस्त को केवल गलतियों पे काम करो, फोकस करो, जो जो आपने इन सारे मॉक्स के अंदर मिस्टेक्स करी हैं, इन मिस्टेक्स का इन डेप्थ आपको रिवीजन करना है। इसीलिए मैंने आपको यहां बोला कि आपको ट्रैक रखना पड़ेगा अपने सारे के सारे एरर लॉग्स का, यानी कि जो गलतियां करते हो उनका ट्रैक रखना पड़ेगा, और इस ट्रैक को आप लोगों को लास्ट वाले दिन में रिवाइज करना भी पड़ेगा। एक आपका आइडियल रूटीन अगर मैं बनाऊं तो यहां पर आपको सुबह सुबह बेसिकली रिवाइज करने चाहिए आपके जो टफेस्ट आपको लगते हैं टॉपिक्स हैं उनको। उसके बाद लेट मॉर्निंग जो होती है आपकी 10 बजे के आसपास, आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए अपना, जो भी आपका टाइम स्लॉट आया है, शिफ्ट आया है, उसके आधार पे फिर आपको एक एनालिसिस करना पड़ेगा, और अपना एरर लॉग जो आप बना रहे हो, शॉर्ट नोट्स जो बना रहे हो गलतियों का, उसको अपडेट करोगे आप आफ्टरनून में। इवनिंग में आप रिवाइज करो सारी चीजों को जो भी आपके एरर थे, और लास्ट में आप रिवीजन कर सकते हो नॉन टेक का, और वन लाइनर जो टॉपिक्स है उनका भी आप कर सकते हो यहाँ पे रिवीजन अच्छे से। तो यहाँ पर ये चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा अब 12 दिन के अंदर क्या क्या रिवाइज करना है, पहले तो आप अपने जितने भी फॉर्मूला और शॉर्ट नोट्स हैं वो पढ़ोगे, स्टैटिक जीके को रिवाइज करोगे, डोमेन स्टैंडर्ड जो रहेंगे हमारे, कोड्स रहेंगे, आईएस कोड वगैरह होंगे आपके, या मैकेनिकल के जो भी टॉपिक्स होते हैं वो रिवाइज करोगे आप। करंट अफेयर आखिरी के 6 से 8 महीने वाला रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको याद करने हैं, और आपने जो एरर लॉग बनाया है उसको आप रिवाइज करोगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है जब आप कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग में, जब आपके पास मात्र 12 दिन बचे हैं, वो टॉपिक्स यानी कि वो गलतियां जो 100% अवॉइड करनी पड़ेगी, कोई भी इसमें टॉलरेंस की जगह नहीं है। नंबर 1, अब आप कोई भी नया टॉपिक, नई ऐप, नया किताब, नया फैकल्टी, नया यूट्यूब चैनल को अब आप टारगेट नहीं करेंगे। आपके पास जो अभी तक आपने यूज किया है कंटेंट, आप उसी पे ही ट्रस्ट करेंगे और उसी को ही फोकस करेंगे। कोई भी नया यहाँ पे स्टंट मारने की जरूरत हमें नहीं है। होर्डिंग मटेरियल यू विल नेवर फिनिश रिवाइजिंग, यानी कि आपको मटेरियल इकट्ठा करने की अब जरूरत नहीं है। बहुत जगहों पे देखा है मैंने, बच्चों को लगता है कि यार तू उस जगह से पढ़ता है, तू वहां के नोट्स भी दे दे, तू वहां पढ़ता है वहां के नोट्स भी दे दे, मैं प्रीवियस ईयर के नोट्स भी ले लेता हूं, गेट के नोट्स भी ले लेता हूं। अब वो करना बंद कर दीजिए आप, क्योंकि अब आपको मात्र रिवीजन भर पे ही फोकस करना पड़ेगा, और नए टॉपिक करने के लिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होना चाहिए। मॉक आपको देना पड़ेगा, और मॉक के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करना, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो ये मॉक देना बिल्कुल ही वेस्ट हो जाएगा, और 12 दिन में 12 मॉक आपको देने ही पड़ेंगे, वो भी उसी वक्त पे जब आपको शिफ्ट टाइम दी गई है आपके ईमेल पर कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। आप कभी कभी ऐसा लगता है कि ये फलाना सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है, उस फेवरेट सब्जेक्ट को बार बार आप पढ़ते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मेरा फेवरेट है, मैं इसी को बार बार रिवाइज करने की कोशिश करता हूं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। आप फेवरेटिज्म को छोड़ दीजिए और हर एक चीज पे फोकस कीजिए जो एग्जाम में पूछी जाने वाली है। अगर आप लेट नाइट मैराथन के चक्कर में अपनी नींद को गवा रहे हो तो उसको आप छोड़ सकते हो, 12 दिन इनफ होगा। अपने नाइट रूटीन को ठीक कीजिए, आपका जो शिफ्ट टाइमिंग है उसके हिसाब से अपना रूटीन को फिक्स कीजिए।
कंपेयरिंग योर स्कोर विद फ्रेंड्स एंड सोशल मीडिया, कि यार सोशल मीडिया पे मैं देखता हूं वो बंदा तो यार बहुत बढ़िया कर रहा है, या फिर मेरे दोस्तों के नंबर तो ज्यादा आ रहे हैं। ये सारी गलतियां मत करना बेटा। यहां पर एक चीज याद रखो, हर व्यक्ति को जो चीज मिलनी है वो पहले से ही ऊपर वाले ने लिख के भेजी है। जिस भी धर्म को आप मानते हो उस धर्म के भगवान ने ये चीज पहले से निर्धारित की हुई है कि आपको क्या मिलेगा। किसी को भी वक्त से पहले और उसको जो लिखा गया है उससे ज्यादा कुछ भी कभी नहीं मिला है। याद रखिए इस बात को कि आप बिल्कुल अपने हिसाब से सही समय पे चल रहे हैं, ना आप आगे चल रहे हैं ना आप पीछे चल रहे हैं, आप अपनी घड़ी के हिसाब से बिल्कुल राइट टाइम पे चल रहे हैं। तो इस चीज को आपको बिल्कुल भी फोकस में नहीं लेना है। आप कब ये होता है कि यार मैं तो पीछे रह गया या मैं लेट हो गया, वो तब होता है जब आप अपनी घड़ी को दूसरे के घड़ी से कंपेयर करोगे, तब आप जरूर किसी से पीछे आपको महसूस होगा कि आप हो रहे हो। इन चीजों पे फोकस करना बंद कीजिए। स्पेशली सोशल मीडिया पे आपको जो दिखता है उस पे भरोसा करना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। सब फर्जी है, वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं है। कोई इंसान अपना रोते हुए वीडियो कभी नहीं डालेगा, कोई बंदा अपने दुख वाली बातें नहीं बताएगा आपको सोशल मीडिया पे। सब अपना बेस्ट पार्ट दिखाते हैं। जो हो सकता है 5 महीने 6 महीने में एक मोमेंट बनता हो, उसको सोशल मीडिया पे डाला जाता है और उसके आधार पे आप अपने आप को क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मत कीजिए, इसको भी इग्नोर कीजिए। आपके जो आपको क्वालिफाई करना है ईच पेपर रूल, इसको आप इग्नोर करो। आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, चाहे आपका टेक हो चाहे नॉन टेक हो, दोनों को बराबर आपको टाइम देना पड़ेगा। लीविंग क्वेश्चन बैंक, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत गलती हो जाएगी आपसे। कोई भी क्वेश्चन आप खाली नहीं छोड़ सकते, आपको सारे क्वेश्चन को टिक करना पड़ेगा। यहां पर इस चीज पे आप फोकस करेंगे। एग्जाम डे स्ट्रैटेजी जो है ये मैं आपको बाद में दोबारा से बताऊंगा विस्तार से, और माइंड एंड बॉडी का जो फाइनल स्प्रिंट है उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। 48 घंटे वाली चीजें भी अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी वही इंपॉर्टेंट है जितना मैंने आपको बताया है। तो अब मैं आपको बता दूं बच्चे, अगर आप लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है और आपको एक्चुअली में कोल इंडिया लिमिटेड स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज चाहिए, एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो ना तो चैट जीपीटी से बनवाई गई है ना तो जेमिनाई से बनवाई गई है, ये बनी गई है हमारे जो स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा और मेरे खुद के द्वारा, शिवम सर के द्वारा मैकेनिकल की टेस्ट सीरीज हो गई, गौरव सर के द्वारा और अंजना मैम हो गए, अमृत सर हो गए, इन सब के द्वारा ये टेस्ट सीरीज खुद से बनाई गई है और इसको रीवेरीफाई किया गया है। इसमें मैं बोल सकता हूं क्वेश्चंस को चेंज किया गया है बार बार, तब तक जब तक बच्चों का मन नहीं भर गया तब तक। तो ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लाइव हो चुकी है। यहां पर आपको 50 से ज्यादा टेस्ट मिल जाते हैं, जिसके अंदर फुल लेंथ टेस्ट भी है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का टेस्ट भी है और आपके पास सब्जेक्टिव टेस्ट भी है, टेक भी है और नॉन टेक भी है। इसमें सीवीटी, यहाँ पे दोनों चीजों को कंसिडर किया गया है। तो ये जो आपको मिलेगा ये सिविल और मैकेनिकल दोनों बच्चों के लिए यहाँ पर मिल जाता है अलग अलग। और अगर आप सिस्टम से हैं, अगर आप सिस्टम के स्टूडेंट्स हैं, सीएस के स्टूडेंट हैं, तो सिस्टम के लिए भी जो टेस्ट सीरीज है वो लाइव हो चुकी है। आप वो टेस्ट सीरीज भी चेकआउट कर सकते हैं। सिविल, मैकेनिकल, सिस्टम तीनों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है सेपरेटली। और अगर जस्ट इन केस आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, लाइव वीडियोस चाहिए, तो लाइव वीडियोस भी आपको मिल जाते हैं हमारे वेबसाइट पर। मैं आपको बता दूं, आपको एक नंबर भी देके जा रहा हूं यहां पर मैं। ये नंबर उन सब बच्चों के लिए रहने वाला है जिनको आखिरी के 12 दिन में नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, वो मुझे फोन कीजिए। मेरा पर्सनल नंबर मैं आपको दे करके जा रहा हूं, आप फोन कीजिए, मैं आपसे बात करूंगा और हम आपकी समस्या का समाधान यहां पर जरूर निकालेंगे। तो बेटा ये हो गई आपकी सारी की सारी बातें यहाँ पे। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी जरूर पहुंचा दूंगा। आपको एग्जाम ऑन एजुकेशन पे जब आप जाते हैं और यहाँ पे आप कोर्सेज को चेकआउट करते हैं, किसी में भी जाएंगे आप, कोल इंडिया के कोर्सेज जब आप देखते हैं तो कोल इंडिया के कोर्सेज में आपको मिल जाती है आपकी प्रैक्टिस की सीरीज भी। अगर आप 10,000 से ज्यादा सवाल लगाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए बढ़िया है। इसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की थ्योरेटिकल क्लास भी मिलती है और नॉन टेक की थ्योरेटिकल क्लास भी इसके अंदर आपको मिल जाती है। बाकी इसी के अंदर टेस्ट सीरीज भी है, तो आप चाहो तो सीधे सीधे प्रैक्टिस बैच ले सकते हो सिविल या मैकेनिकल का, या आप चाहो तो ओनली मॉक टेस्ट भी ले सकते हो यहां पर अगर आप चाहें तो ये है बेटा एक के आखिरी 12 दिन की कहानी, कैसे आप आगे बढ़ने वाले हो अगले 12 दिन में। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। इस वीडियो के नीचे आप मुझे जरूर हार्ट साइन भेजिएगा अगर आपके मार्क्स आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो और आपको मुझसे हेल्प चाहिए, तो मैं 100% आपको हेल्प करूंगा। मुझे सारे बच्चों से यहाँ पे नीचे कॉमेंट बॉक्स में हार्ट साइन चाहिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लो ताकि किसी भी तरह का और अपडेट आप लोग मिस ना करो कोल इंडिया से रिलेटेड। अब IOCL का भी नोटिफिकेशन आ गया है तो हम उसके बारे में भी बात करना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का।